बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने एक धमाका कर दिया। धमाका, बड़े लोग बड़े ही जब काम करते हैं तो बड़ी धमाके होते हैं, और धमाका जो है वो सियासी है। यकीनन मौलाना फ़ज़लुर रहमान कोई ख़ुदकुश हमलावर तो है नहीं, सियासतदान है तो वो सियासत में धमाके ही करते हैं। धमाका उन्होंने जो किया है वो यूँ समझे कि इमरान ख़ान के सज्जे खब्बे, यूँ समझे कि उनके कोई बम फटना शुरू हो गए हैं, सियासी बम। मैं मतलब कोई और बात नहीं कर रहा, तो इसका कोई और मतलब भी नहीं लेना चाहिए, सियासी बात हो रही है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने एक ऐसी बात कर दी है अपना एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें वो एक खुला इशारा दे गए हैं कि जिसका मतलब ये है कि वो जो इमरान ख़ान साहब उतराया करते थे कि मेरे मेरे मैं ही आखिरी ऑप्शन हूँ। और आपको याद होगा ना कि जब अचानक से बातें शुरू हो गई थी जो कैबिनेट में, और जो ख़ुसूसन जब फवाद चौधरी साहब ने बात की थी कि हम नाकाम हो गए, दूसरे अल्फाज में लोगों की तौक़ात के मुताबिक हम काम नहीं कर सके, इस तरह की बातें की थी, तो एक बड़ा अनरेस्ट पैदा हो गया था। और वो ज़ाहिर है कि फवाद चौधरी साहब की जब बात, या कोई भी जब इस तरह की बात करेगा, मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, तो फिर जो है वो लोग बातें तो बनाएंगे, क्या सराहियाँ करेंगे। तो फिर इमरान ख़ान साहब ने असम्बली में आके कहा था कि सदा बादशाही अल्लाह की है, बेशक है। और फिर उन्होंने कहा था कि जी कि मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके जवाब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था ऑप्शनें बहुत हैं, लेकिन फ़िल वक्त आपको ये सहूलत मैसर नहीं है, तो आप मौजें कर लें जितनी करनी है, क्योंकि और कोई तैयार नहीं है वो जो। लेकिन अब मामला ये है कि शायद कोई तैयारी है, कोई तैयार है, और इसीलिए वो जो बातें हो रही थी और ख़बरें आ रही थी सामने कि किसी ने रब्ता किया आसिफ अली ज़रदारी के साथ, पाइन कुछ करो। तो उन्होंने कहा था कि मैं नवाज़ शरीफ को समझाना, और मियाँ मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को भी, मौलाना को भी, आप टेंशन ना लें, ईजी होकर सो जाएं। ये उनका जो था वो कहना था पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में से एक शख्स को। तो अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने ये जो बात की है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इत्तेहाद है पीडीएम का, जो मैटर करने वाली जमातें हैं, ये जो मैटर करने वाले लोग हैं, वैसे तो अचकज़ई साहब और जो एएनपी वाले, वो तो हमेशा से सख्त बातें करते आए हैं, लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान दूसरे आदमी हैं जो इस इत्तेहाद में एक, जिनको आप कहेंगे टफ़ गाय, ये होता है ना, औखा आदमी, तो वो हैं। उनकी मतलब ये कि उन्होंने नाम तो खैर इस तरह से कभी भी नहीं लिए जिस तरह नवाज़ शरीफ के ने लिए, और नवाज़ शरीफ पहले एक मुश्किल आदमी थे, और मुश्किल आदमी इसलिए भी थे कि वो बंदा पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, और उसकी जो पॉलिटिकल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, यानी वोट बैंक बहुत बड़ा है, और फिर उस पाकिस्तान के उस हिस्से से उसका वोट बैंक है जो हिस्सा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा मैटर किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने नाम लेना छोड़ दिए हुए हैं। आपने ये बड़ा बखूबी आपके नॉलेज में भी है, और आपने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा। वो किनके कहने पे नाम लेने छोड़े थे उन्होंने? तंज तो नहीं छोड़ा था उन्होंने, या कह लें कि वो जी नहीं गल गिट्टियाँ ते लानी, तो वो तो उन्होंने नहीं छोड़ी थी। वो कहते थे कि फिर मैं किसका नाम लूँ, फिर मैं क्या करूँ, इस तरह की वो बातें करते थे। और लेकिन जो आखिरी उनका जो पब्लिक इंट्रैक्शन था, वन वे इंट्रैक्शन होता है, ज़ाहिर है वो रिकॉर्डेड ख़िताब चला था जब इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो धरना देना था या जो जलसा होना था, उसमें शिरकत के लिए लोगों को जो माइल करना था, इसके लिए उन्होंने ख़िताब रिकॉर्डेड उनकी स्पीच चली थी। उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको उस तरह करके टारगेट नहीं किया, नाम लेके तो बिल्कुल नहीं किया। तो ये इशारा था कि यार कि कोई उनको, या वो किसी के कहने पे फिल वक्त रुके हुए हैं। तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो थे, उन्होंने कभी भी नाम तो नहीं लिए थे इस तरह से, लेकिन उन्होंने वो जो होता है ना कि घट कितनी सी की थी बाल्फाज़ दीगर, उन्होंने मतलब ये कहना कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अमेरिका का अफ़गानिस्तान में किया गया। मतलब ये बहुत खौफनाक धमकी थी। और मतलब ये कि इस पे गौर, अगेन मैं, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, और एक पॉलिटिकल आदमी को इस लेवल पे, मेरा तो ज़ाती ख्याल है, लेकिन वो हमेशा मेरा ये नज़रिया है कि जो हम जैसे सहाफ़ी और अपने वाले तजिया निगार हम जो होते हैं,
उनसे कहीं ज़्यादा ये सियासतदान जो हैं वो समझदार भी होते हैं और इनको ज़्यादा मामला फ़हम भी होते हैं और इनका एक्सपोजर जो है वो सहाफ़ी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको ज़्यादा बेटर वो पता होता है, ज़्यादा बेहतर पता होता है कि यार कौन सी बात कहाँ तक करनी है या करनी भी है या नहीं करनी। अगर ये बात हम कर रहे हैं तो इसके जो रिप्रिकॉशंस से होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या ये बाउंस बैक हुई तो क्या होगा। तो ये सारे हिसाब किताब जो है वो क्या कहते हैं जी, जो दिल विल लेना जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। तो ये इनको तरकीबें आती होती हैं। तो आज उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी है। यानी एक जो सख्त आदमी था उसको वो जरदारी साहब ने, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उनको उन्होंने ज़रा मतलब ये कि जैसे भी हाथ जोड़ के या पहन बस कट करो, इतना आगे नहीं जाते, ये बात करके समझाया हो या किसी भी तरीके से समझाया हो, या उन्होंने कहा अच्छा जरदारी साहब आप अपनी सी करके देख लें। तो मौलाना जो हैं वो भी ढिले पड़े हैं। ढिले पड़ने से मुराद ये है कि उन्होंने बेसिकली आज ये कह के कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई जंग नहीं है, गिला ज़रूर है, और फिर उन्होंने कहा हम किसी इदारे से नहीं लड़ना चाहते, और फिर उन्होंने कहा कि जी के उन्होंने फिर तौजीह पेश की। वो खैर ये ज़िमनन बातें हैं, मैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक रास्ता दिया है। रास्ता कौन सा दिया है? ये बाजू फैला के कहा भाई भाई हैं और आपस में बह के गल कर लेने हैं। तो वो जो था कि हमें लग रहा था कि जी कि मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पीडीएम जो है, और जाहिर है मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और मैं तो खैर मेरी औकात क्या, अल्लाह ताला अपने फजलो करम उसने बहुत किया होगा, अल्लाह ताला अपना फजलो करम ही रखे। लेकिन ये है कि एक फ़कीर की एक राय ही है कि अगर आप टेलिंग्स जो है, जो जितना आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है वो उठा के देखें। मैं पहले दिन से ही गुजारिश कर रहा हूँ कि यार कि ये इनकलाब नहीं आ रहा, ये सियासत हो रही है और सियासत में रास्ते तलाश किए जाते हैं। अगर नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को यकमुश्त एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये होगा नहीं, पाए ना टेबल पे आके बहना पड़ेगा। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और बात उसी तरफ जा रही है। अल्लाह ताला का फजलो करम है। वो कहते हैं कि वो हमारे उस्तादों से जो सीखा था उसी सीखे सिखाए पे वो तजिया कर सकते हैं। बहरहाल तो अब मामला उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अगेन के अगर वो कुछ लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने अगर ये हार्ड स्टांस ना लिया होता तो फिर शायद इतनी भी बात ना होती, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों पार्टियों को तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से इनका किरदार अपने तय ख़त्म कर चुकी थी। तो अब अगर उनके साथ बैठ के कोई बात हो रही है, या वो जो कह रहे थे कि इनके साथ कोई बात नहीं होगी, वो अगर कह रहे हैं कि जनाब के इनके साथ लड़ाई तो कोई नहीं है, गिला है, तो गिला तो अपनों के साथ ही होता है, तो मतलब है कि भाई भाई है गए आओ बह के गल कर लेने हैं। तो ये एक जेस्चर है, ये एक पैगाम है पाकिस्तान की जो सियासत के खिलाड़ी हैं उनको, और ये बिटवीन दी लाइन पैगाम है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, जिसके हाथ पाँव इस वक्त फूले हुए हैं और वो जनाब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं अगर वो बातें यहाँ पे करना शुरू कर दूँ तो जाहिर है कि वो बातें हज़म नहीं होंगी। आपकी बात नहीं कर रहा तो सारा कुछ सर जी हज़म कर लेंदे हो, जिनको नहीं होती उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है सब कुछ नोट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और इमरान खान साहब जो गाहे बगाहे कोई अपने बहुत ही हमदर्द वो जिनको जानते हैं उनके साथ जो राज की बात करते हैं वो राज नहीं रहता सियासत में। और वैसे भी गल कहते तू मैनू मूँह कड़ मैं तेनों पिंडो कड़नी है। तो इमरान खान साहब ने जो बातें निकाली हुई हैं अपने मुँह से वो उनके गले में पड़ रही हैं और गले पड़ चुकी हैं। सिर्फ मसला ये था कि मतलब हुण करिए की अगों की करिए कि वो कहते ने असीं तुहाडे नाल गल ही नहीं करनी। तो वो उन्होंने फिर एक बंदा ढूंढा, बंदे का नाम था जरदारी। जरदारी ने कहा कि यार जरदारी तो वैसे ही वो मुफाहमत की सियासत के कायल हैं और वो रास्ता, और सियासत हमेशा एक रास्ता निकालने का नाम होता है। तो आज जो है मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टेटमेंट है, जो इजहार ख्याल है उनका, ये बुनियादी तौर पर इस बात का इशारा है कि जरदारी का जादू चल रहा है और जरदारी साहब जो कह रहे थे और उस तरफ जा रही हैं पार्टियां, पीडीएम उस तरफ जा रही है, बात करने जा रही है। और ये हो नहीं सकता। जो लोग खुशफहम हैं या जो लोग कहते हैं कि नहीं जी
इनकलाबी वो पायन इनकलाब नहीं आते, इनकलाब फिर जब आते हैं तो बड़े खून खराबे होते हैं। और पाकिस्तान जो है उसकी सरिश्त में इनकलाब नहीं है। पाकिस्तानियों ने वोट के ज़रिए ये मुल्क बनाया था भाईजान, इस बात को हमें समझना चाहिए। वो सियासी तज्ज़िया निगार जो बेसिकली चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो F-16 किसी से उधारा पकड़ें और पाकिस्तान के यानी GHQ पे आके बमबारी शुरू कर दें, इस तरह नहीं होता। GHQ भी पाकिस्तान का है, ये फ़ौज भी पाकिस्तान की है, और इनके साथ बैठ के ही बात कर सकते हैं आप, और इन्हीं के साथ ही मामला तय कर सकते हैं जिन लोगों का ये ख्याल है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के जो तारीख़ को ज़हन में रख के ये बात करते हैं, जिसमें नवाज शरीफ सरफ़हरिस्त हैं, और भी पार्टीज़ जो हैं, PDM ख़ुसूसन से जो है वो ये बात का तज़किरा करता है और खुलेआम करता है कि यार के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट का हर मुल्क अपने अपने मुल्क में रोल होता है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। तो अब जिनका ये रोल है उनको आप उनसे बात ही करके उनका रोल जो है वो जिसको कहते हैं ना जी कि कुछ लेन देन वाली बात, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नेगोशिएशन। मेरी थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी मठी है और मेरी ज़ुबान पे भी ज़रा कम चढ़ती है, तो अगर किसी को बात अंग्रेज़ी बुरी लगती तो लगे यार, नो प्रॉब्लम। तो वो है यानी कि इन्हीं के साथ आपको बैठ के मामला तय करने हैं। भाई ये ज़मीनी हकीकतें हैं, जिसको ये लगता है कि नहीं ये बड़ी असूली बात ये है वो है, ये इस तरह हो नहीं सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जो ज़मीन पर मौजूद क़ुव्वतें हैं, जो मंजरनामे पर मौजूद क़ुव्वतें हैं, उनको आपने उनसे अपना हिस्सा जो है वो लेना है, या यूँ कहें कि उनके साथ आपको मामला तय करने पड़ेंगे। लड़ नहीं सकते आप, और लड़ाई वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ख़तरा किसके लिए है? ख़तरा है उस शख्स के लिए जो कहता था कि मैं नागुज़ीर हूँ। तो भाईजान, नागुज़ीरियत कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब, आप किसी गलतफ़हमी का शिकार थे। बहुत से लोग यानी इस गलतफ़हमी का शिकार पाकिस्तान में हो चुके हैं। वैसे भी वो जो कुर्सी का इक़्तिदार का नशा होता है वो सबसे गंदा और सबसे ख़तरनाक नशा होता है। जो भी उस कुर्सी पे बैठता है वो पहला तो हक समझता है कि मैं इत्थे आ गया, मैं इत्थों जाना नहीं। ये जो आप कहते हैं ना बार बार के 5 साल तो बड़े थोड़े होते हैं, 10 साल होने चाहिए, और मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, ये गलतफ़हमी है। और ये गलतफ़हमी आपकी निकल जाएगी, जहाँ से आपकी ये सोच पैदा हुई है ये वापस उसी जगह पे आपको लेके जाएगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज छक्का लगाया है, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे जो समझ आई वो मैंने आपको बता दिया। आने वाले जो दिन है, मैं आपसे बार बार आपको ये बात बताता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत मज़ीद से मज़ीद और मज़ीद से मज़ीद तरीन जो है वो इंटरेस्टिंग होगी, और एक तारीख़ रकम हो रही है, और इसको बस आप ऑब्ज़र्व करते जाएं। और तब्दीली जो है वो सियासी मंजरनामे के ऊपर जो तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।